नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सारण संसदीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि अब यहां का भी मौसम बिगड़ने वाला है। सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए। प्रत्याशी अब आपके गांव मोहल्लों में आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, तो आप भी सारण वासियों तैयार हो जाइए। आप अपनी समस्याओं का एक लिस्ट बनाइए, जैसा कि मैंने बनाया है। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा रफ लिस्ट बनाया है। ऐसे ही आप एक क्रम वाइज करके लिस्ट बनाइए अपनी समस्याओं का और उनसे पूछिए। पहला, 4 लाइन की समस्या जो 15 सालों से हमारे यहाँ 4 लाइन बनी हुई है, वो अब इतनी समस्या उत्पन्न कर रही है कि आने वाले भविष्य में लंग्स की बीमारियों से बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। प्रत्येक दिन कम से कम 2 घटनाएं होती हैं, यानी कि एक्सीडेंट होता है, जिसमें कम से कम एक आदमी की मृत्यु तो निश्चित ही हो जाती है। उन समस्याओं के लिए आपने कब धरना दिया? दूसरी समस्या है रेलवे ओवरब्रिज का। रेलवे ओवरब्रिज यानी गरखा ढाला, दिघवारा ढाला, सदर ब्लॉक ढाला या फिर जगदम कॉलेज ढाला, इस पे आप ओवरब्रिज कब बनाएंगे? आए दिन यहाँ पे जाम की समस्या बनी हुई रहती है, लोग परेशान रहते हैं। तीसरी समस्या है खनुआ नाला का दुकान। वो दुकान किसने बनवाया? वो दुकान किसने बनवाया? वो दुकान आपने बनवाया। आपके ऑफिसरों ने वहां जाकर के रेकी की, देखभाल की, उसका ऑडिट पास किया। आपने क्या किया? आपने उसको थोड़ा एक अल्टीमेट पे पूरे दुकान को ध्वस्त कर दिया। आपने उन दुकानदारों के बारे में कभी सोचा जिन्होंने अपने खून पसीना से उस मार्केट को सजाया था, उस दुकान को सजाया था? आपने उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचा? बिना उसके वैकल्पिक व्यवस्था के आपने उन सभी दुकानों को तोड़ दिया और उस मार्केट को तहस नहस कर दिया। चौथी समस्या है फुटपाथ वालों की। आए दिन प्रशासन उन फुटपाथी दुकानदारों को अवैध बता करके भगा देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। उन मछली दुकानदारों को भगा देती है, तोड़ फोड़ कर देती है कि ये अराजकता है। तो बताइए, इसके एवज में आपने उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया है, कोई स्थान दिया है? तो फिर उनको कानून का झांसा क्यों देते हैं? बस ऑटो आए दिन आपके शहर में टेढ़े मेढ़े तरीकों से खड़े होते हैं, कहीं भी चौराहे पे जाम लगाए हुए रहते हैं, जिससे भीषण जाम की समस्या होती है। आपने उनके लिए कोई व्यवस्था की है? शहर के जो प्रमुख पोखरे हैं, जैसे कि शिशु पार्क पोखरा, शाह बनवारी लाल पोखरा, शिल्पी पोखरा, अलियर स्टैंड पोखरा के सुंदरता के लिए आपने क्या किया? या फिर छपरा शहर जिस घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है, उस घाघरा नदी की सुंदरता के लिए आपने क्या किया? आज हमारे सदर हॉस्पिटल की हालत जो है कितनी बुरी हो गई है कि अगर आप रात को इमरजेंसी में जाते हैं तो या तो आपको पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है, या वहां के दलालों द्वारा आपको जबरन आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आखिर क्यों? हमारे शहर में यूनिवर्सिटी होते हुए अभी तक एक भी हमारे शहर का कॉलेज राष्ट्रीय स्तर तो छोड़िए, राजकीय स्तर पर भी नंबर 1 नहीं है। आखिर क्यों? यहाँ के स्टूडेंट हमेशा लेट लतीफ एग्जाम या फिर फॉर्म भरने की तिथि से जूझ रहे हैं, जिससे छात्रों को यहाँ पढ़ने से मोह भंग हो रहा है और वो दूसरे राज्यों या फिर दूसरे जिलों में जा रहे हैं। आखिर क्यों? हमारे जिले का मात्र एक हवाई अड्डा, जिस पे हमारे प्रधानमंत्री 13 मई को संबोधन करने आ रहे हैं, आज उसकी जो दुर्दशा है, क्या उसको देख करके आपको रोना नहीं आता है? उसकी दुर्दशा ऐसी क्यों हुई है? क्यों? हमारे जिलों में पिछले कुछ विगत वर्षों से कम 800 करोड़ की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई है। उसका क्या? आपने उसके लिए कभी धरना दिया? आपने कभी उस पे
सरकार से सवाल उठाया या फिर लोगों से उस पे कोई विचार विमर्श किया कि हमारे धर्म स्थलों से मूर्तियां चोरी हो जा रही हैं, तो वो मूर्तियां गई कहाँ? उसकी कोई आज तक जांच पड़ताल हुई नहीं हुई। आखिर ये उदासीपन क्यों है? हमारे शहर की प्रमुख कॉलोनियां जो कि गंदी नाली के पानियों से और कूड़ों कचरों से भरी हुई होती है, उसी रास्ते से आप हमसे वोट मांगने आए होंगे। आप तो एक दिन आए हैं, हम रोज रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं, तो क्या आप उन समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं? तो ये तो मेरी लिस्ट है, आप भी अपना लिस्ट बनाइए और पूछिए उन प्रत्याशियों से कि क्या आप इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। क्योंकि हम तो वोट देंगे, लोकतंत्र के लिए वोट देंगे, देश हित में वोट देंगे और जी जोर से वोट देंगे, क्योंकि इसी वोट का चोट दिल्ली तक जाएगा। तो उनको बताइए कि सारण वासियों के दिलों में कितना गुस्सा है आपके इस नकारात्मक विचारों के लिए। तो उनसे पूछिए कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने कब आंदोलन किया था, आपने कब धरना पे बैठा हुआ था, जिससे आज हमको ये समस्याएं सुनानी पड़ रही।